हेलो फ्रेंड्स, मेरा वादा था पढ़ले हुए सीरीज लेकर आने का। लो, मैं आ गया। मैं हूं शिवम। शिवम टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। बचपन से एटलास मेरा साथी रहा है, सो पढ़ली हुई का आगाज भी हम पॉलिटिकल मैप से कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इंडिया के स्टेट्स और यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरीज सीखेंगे, ओनली इन माय न्यू सीरीज पढ़ले हुए। तो यह है हमारा प्यारा भारत, न्यू इंडिया। ओके, पता है सर। और जैसा कि आप सब जानते हैं, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर का स्टेट वाला दर्जा खत्म हुआ और उसे दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख। इससे हुआ ये कि जो पहले 29 स्टेट थे उससे 28 स्टेट हो गए और जो पहले 7 यूनियन टेरिटरीज थी उसमें 2 यूनियन टेरिटरीज ऐड हो गई, तो टोटल हो गई 9 यूनियन टेरिटरीज। इसके बाद 26 जनवरी 2020 को दीव और दमन जो एक अलग यूनियन टेरिटरी थी और दादर एंड नगर हवेली जो एक दूसरी यूनियन टेरिटरीज थी, उन दोनों को मर्ज कर दिया और एक यूनियन टेरिटरी बनी, दीव दमन दादर और नगर हवेली। इससे 9 यूनियन टेरिटरीज में से 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई। इसलिए फिलहाल भारत में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये सब हमें याद होना ही चाहिए, लेकिन याद किसको रहता है, तो इनको याद करेंगे हम कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स की मदद से। पहली ट्रिक में हम भारत के 1/4 हिस्से को कवर करेंगे। राज्य रहेंगे 7, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा। अब हमें भारत के नक्शे को बड़े प्यार से देखना है। ऑब्जर्वेशन के जितने पार्ट हमने पढ़े हैं उनका आज प्रयोग करना है। तो बताओ, भारत में से कौन से राज्य का एरिया सबसे ज्यादा बड़ा है? जी, इस वाले का। 2 मिनट मैं इसे जूम कर देता हूं। तो सबसे बड़ा एरिया किसका होता है? राजा का। तो राजा पर से हमें याद रखना है राजस्थान। राजा पर से राजस्थान। अब राजा कहीं पे जाता है तो हम उसका स्वागत कैसे करेंगे? फूल बरसा के। और हाँ, फूल हमें वो फ्लावर वाला नहीं, हमें अपना स्पेलिंग बनाना है। ये PHUUL, ये वाला फूल। तो P पर से हो गया पंजाब, H पर से हिमाचल प्रदेश, U पर से उत्तराखंड और U पर से उत्तर प्रदेश। यहाँ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तर प्रदेश का एरिया बड़ा है और उत्तराखंड का एरिया उससे छोटा है, तो एरिया वाइज हम इसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब बचा L। L पर से हुआ लाल, यानी मनोहर लाल। मनोहर लाल कहाँ के सीएम है? हरियाणा के। सो मनोहर लाल खट्टर से हुआ हरियाणा। अब अगर आपको ये याद नहीं आता है तो यहाँ देखें, ये 3 राज्य पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, वो उनका शेप वो फूल की पंखुड़ियों की तरह है। ये और फूल की पंखुड़ियों के नीचे क्या होता है? डंडी। और डंडी का कलर कैसा होता है? हरा। तो हरा पर से हरियाणा। अब देखो, फूल यहां से बरस रहे हैं, इस तरह से, यहां से राजा के ऊपर यहां से फूल बरस रहे हैं। तो फूल कौन बरसा रहा है? बाबू। और बाबू कहाँ के हैं? बिहार के। हो गए 7 स्टेट डन। अब आगे बढ़ते हैं। बताओ कि इंडिया के सेंटर में कौन सा स्टेट है? सेंटर का अर्थ होता है मध्य, तो ऑब्वियसली मध्य प्रदेश ही होगा। तो इंडिया के सेंटर में है मध्य प्रदेश। और हमारी बॉडी के सेंटर में क्या है? चेस्ट, यानी सीना। और सीना कैसा होना चाहिए?
56 इंच का सीना। अरे सर जी, मुझे पता है आपका सीना 56 इंच का है, लेकिन हमें यहाँ छत्तीसगढ़ याद रखना है, तो हम याद करेंगे कि सीना होना चाहिए 36 इंच का। अब चलो दक्षिण की ओर जाते हैं। दक्षिण में जो करेले जैसा दिख रहा है, ये यहाँ पे जो करेले जैसा दिख रहा है वो है केरला। करेले जैसा दिख रहा है वो है केरला। और करेला कैसा होता है? कड़वा। तो कड़वा पर से हम याद रखेंगे कर्नाटक। कर्नाटक केरला के ऊपर है, तो कड़वा पर से याद रखेंगे कर्नाटक। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से निकले। अब वो जब भारत आएगी तब सबसे पहले कहाँ आएगी? अपने घर पे। उनका घर है गुजरात में। तो पश्चिम से निकले और भारत के पश्चिम में गुजरात में आए। और कौन आया गुजरात में? महात्मा गांधी। महात्मा पर से महाराष्ट्र और गांधी पर से गोवा। अब जब वो भारत में आए तब तुरंत उन्होंने अंग्रेजों को कहा, तुम ना आंधी में उड़ जाओगे, तुम ना आंधी में उड़ जाओगे। यहाँ पे तुमना यानी तमिलनाडु, साउथ वाले पोर्शन में तुमना यानी तमिलनाडु, आंधी यानी आंध्र प्रदेश, उड़ यानी उड़ीसा और जाओगे यानी झारखंड। तुम ना आंधी में उड़ जाओगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ ऐसा लग रहा है कि एक लेडी खड़ी है। थोड़ा इमेजिनेशन का यूज करें यहाँ पे। तो ये जो लेडी है वो है हमारी दीदी यानी ममता बनर्जी। बी फॉर बंगाल और बी फॉर बनर्जी। तो यहाँ पे है वेस्ट बंगाल और वो है बंगाल की सीएम, यानी उनके सर पर क्या है? सीएम का ताज। और ताज कहाँ पे है? सर पे। तो सर, एस फॉर सर और एस फॉर सिक्किम। अब जिसको याद रखने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है वो है ईस्ट वाले स्टेट, जिसे हम 7 सिस्टर से पहचानते हैं। इसे हम एक ही सेंटेंस की मदद से आसानी से याद रख सकते हैं, जो है अरुण का आसाम में नागमणि मित्र है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अरुण का आसाम में नागमणि मित्र है। यहाँ पे अरुण यानी अरुणाचल प्रदेश, आसाम यानी आसाम, में यानी मे को भूल नहीं जाना है, मे यानी मेघालय, नाग यानी नागालैंड और मणि नागमणि यानी मणिपुर, और मित्र में मे यानी मिजोरम और त्र यानी त्रिपुरा। यहाँ हमें एस शेप से अरुणाचल प्रदेश से त्रिपुरा तक आना है ना इजी। अब भारत के पूरे राज्य आपके दिमाग में आ गए। अरे रुकिए, एक राज्य बाकी है, यानी कि एक मार्क अभी बाकी है। अब ऐसा मत कहना कि एक मार्क गया तेल लेने। अरे तेल पर से यहाँ तेलंगाना लिख देना। हो गए 28 स्टेट पूरे। अब चलो यूटीज को देखते हैं। यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों को याद रखना भी इतना ही जरूरी है। जवाहरलाल नेहरू यानी JL नेहरू में जे पर से हम जम्मू और कश्मीर और L से लद्दाख को याद रख सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू को हम चाचा बुलाते थे, तो चाचा से हुआ चंडीगढ़, और वो रहते कहाँ थे? दिल्ली में, तो दिल्ली भी आ गया। अब जवाहरलाल नेहरू प्यार किससे करते थे? जी नहीं, वो इंदिरा जी को भी प्यार करते थे। इंदिरा से हो गया दीव दमन दादरा, इंदिरा दीव दमन दादरा। चलो दक्षिण की ओर। इन यूटीज को तैयार करने के लिए हमें एक सेंटेंस याद रखना होगा। दीप को चेरी खाने का मन है। यहाँ दीप यानी लक्षद्वीप, चेरी यानी पौडुचेरी और मन यानी अंडमान, सो अंडमान निकोबार। तो यह थे हमारे 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज। आई होप कि आप अब ये भूल नहीं पाओगे, यही मेरा मकसद भी है। पढ़ले हुए में मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए अलविदा।